अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज की रूटीन बस यही थी। आज सुबह का व्लॉग नहीं था, आज दोपहर का व्लॉग था। तो कोई काम नहीं था, मुझे खाना वगैरह बना हुआ था जो कि शायद मैंने आपके साथ शेयर भी किया होगा। बस मैंने मशीन फटाफट से लगाई, बस इतने में ही लगाते फिर मैं आराम से लेट ही क्या बल्कि सच में मैंने मॉप लगाया, क्लीनिंग कर ली। तो सोचा चलें फटाफट से कर लेती हूँ। ये ट्राउज़र मेरा जो आपको भी पिंक सा नज़र आया होगा ना, इसको मैंने एक हैक था, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसकी वीडियो क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर सकी अभी। जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन भी मेरे साथ एक मिसहैप हो गया। बस ऐसा मिसहैप हुआ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मैंने शर्ट्स कपड़े वॉश किए अपने हस्बैंड के साथ में। मैंने अपना एक सूट डाल दिया, वो सूट था ब्लू कलर का। बस वही फिर उस ब्लू कलर के सूट ने बाकी जो शर्ट्स मतलब ओके थी उन पे नहीं अपना कलर छोड़ा। जो अच्छी वाली थी येलो और रेड उस पे छोड़ दिया कलर। बस फिर आपकी बहन डर गई। फिर डर गई तो फिर आपकी बहन ने किया कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। तो बस फिर अब यूट्यूब सर्च की हमने कैसे रिमूव करें। बस फिर एक आ गया वो उसमें क्लिप। तो शॉर्ट्स में मैंने जाके देखा तो उसमें था कि बॉईल करो हम वाटर को। बॉइलिंग वाटर करते हैं ना, मतलब एक सॉस पैन में, देचकी में या कढ़ाई में पानी गर्म करें, उबलते हुए पानी में ना वो कपड़े को डाल दें जिस पे ऊपर कलर लग गया है, ठीक है। तो उसके बाद उबलते हुए पानी में 5 से 10 मिनट उसको पकने के लिए छोड़ दें। वो पकता रहेगा। उसके बाद साथ ही एक आप टब में या दूसरी वो कढ़ाई में ना ठंडा पानी रख लें। इतना ठंडा भी ना हो, बस टैप का वाटर हो, ठीक है। वो वाटर ऐड करें और साथ में आपने गर्म पानी में से कपड़ा निकाल के ठंडे पानी में डाल देना बस। और आप लोग अपनी बहन को देंगे दुआएं, जिस तरह मैं दे रही हूँ उस बहन को दुआएं। क्योंकि एक शर्ट मैंने पहले ख़राब की जिसको आज मैंने बिल्कुल ठीक कर लेना। ये ट्राउज़र भी साथ ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा शर्ट तो अभी गाड़ी में पड़ी है तो क्यों ना इस ट्राउज़र के साथ हम करके देखूं, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया था। 1 मंथ तो हो गया था, 1.5 मंथ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसके साथ भी मैजिक हो गया। तो बस अल्लाह का शुक्र है वो 2 शर्ट्स भी ठीक हो गई और साथ में ये ट्राउज़र भी ठीक हो गया। तो बस फिर आपकी बहन ने सुकून का सांस लिया, क्या करती वरना तो टेंशन में आ गई हुई थी। तो बस फिर ये टेंशन क्लियर करने के बाद फिर सोचा अब कुछ भूख लग गई, अब कुछ खा लिया जाए। फिर मैंने अपनी रोटी बनाई क्योंकि मैं अकेली थी, हस्बैंड तो जॉब पे गए हुए हैं। तो फिर मैंने फटाफट से करके रोटी बनाई। बस में से पेड़ा गलत मलत हो जाता है लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कर लेते हैं हम गुजारा। रोटी तो बन जाती है ठीक ठाक। बस आटा गूंदने पे ना मुझे मौत सी आ जाती है। रोटी देख लें फिर भी ठीक बनी है, इतनी बुरी नहीं बन रही। तो शेप सही होती है मेरी रोटी की। कभी कभी हो जाती है टेढ़ी मेढ़ी ना, मिसहैप्स से तो हो ही जाते हैं हमारे साथ। फिर ज़िंदगी है, होने तो हैं ही है ना। बस फिर मैंने फटाफट से आलू मटर गाजरों का सालन था बना हुआ, तो बस उसी के साथ खाना खाया। इतने में हस्बैंड आ गए। उनको पानी वगैरह देने के बाद सोचा कि चले आएँ कुछ ग्रॉसरी करने चलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें कम थी घर की, लाइक क्लीनिंग की प्रोडक्ट्स ख़त्म थी। तो मैंने कहा चलें वो लेने चलते हैं। तो फिर कहते अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मैंने बताया नहीं था कि लेने क्या जाना है। वहाँ जाके जब मैंने चीज़ें इकट्ठी की तो कहते ये सारा कुछ तो तुमने लीक पर इकट्ठा कर लिया है। तो बस फिर क्या करते, फिर अब हम यहाँ मैं थोड़ी सी शौकियाँ मार रही थी। मैंने कहा चलें साथ साथ भी लोग भी बनाते हैं, क्लिप भी तो इकट्ठे करने हैं ना। तो बस फिर ये चीज़ें, मतलब ये रात का टाइम था और बहुत मज़ा आता है मुझे इस तरह रात को घूमते हुए। दुबई की वाइब्स और दुबई की लाइट्स मैजिक। बस शशके तो बस फिर दुबई के हैं ना, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। डे टू डे हम पहुंच गए। तो ये मैंने साथ ही क्लिप्स मतलब इकट्ठे करने लगी। तो मुझे जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ वहाँ मेरे पीछे आके बोलें ये लेना है तुमने, ये लेना है तुमने। इतने में बस हमने ग्रॉसरी की और घर आए। फिर नहीं मैं कुछ कर सकी, फिर हम सो गए थे। ये नेक्स्ट डे का क्लिप था जो कि मैंने अटैच कर दिया जाए आप लोगों के साथ। तो बस फिर मैंने ये डिब्बा लिया था। अब देखें चावल कैसे गिर रहे हैं मेरे। फटाफट से करके मैंने चावलों को उठाया। तो मैंने कहा ये ऐसा तो नहीं सीन सही है ना फिर। तो बस ऐसे ही है ज़िंदगी है, काम तो करने ही पड़ते हैं ना। ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, बस काम 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 नहीं ख़त्म होते हैं हमारी तो ज़िंदगी के। पता नहीं हम क्या करें। मतलब एक तो ये वो नहीं होता कि, मतलब एक तो ये नहीं पता चलता कि पकाएं क्या। ये क्यूब्स मैंने ली है। तो दूसरा काम ख़त्म ही नहीं होते हैं, काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। ऐसे कर लो, नीट क्लीन कर लो, ये कर लो, वो कर लो।
बस ये मैं कुछ वो हैंड वॉश लेकर आई थी ऑफ से, वो ब्लीच थी, लेकिन वो ब्लीच ठीक नहीं निकली। और साथ में एक स्प्रे बॉटल लेकर आए, ये थोड़ी फ्रेगनेंस के लिए लेकर आए। विनेगर ख़त्म था वो लेकर आए। और साथ में अपने लिए छोटा सा पाउच लेकर आई मैं कि वॉलेट वो अपने कार्ड्स वगैरह रख लूँगी इसमें। तो बस वही है कि कुछ ना कुछ आइटम ख़त्म हुई रहती है। जिस दिन वॉइस ओवर कर रही है ना, उस दिन भी मेरे दिमाग में चीज़ें घूम रही हैं कि क्या क्या ख़त्म है, क्या क्या लेने जाना है। अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत डाले, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, बस यही चीज़ ही है। वो टाटरी लेकर आई थी और एक छोटा सा मैं ये मॉप लेकर आई थी। छोटा तो नहीं है खैर, बहुत प्यारा है तो, लेकिन हैवी बहुत हो जाता है। जब इसकी बोतल इसके साथ अटैच की जाए ना तो फिर तो लग मज़े जाते हैं। तो बस फिर लग मज़े नहीं, मतलब आ जाते हैं मज़े, फिर क्या करें, अब हम ऐसे ही है। कुछ ना कुछ आपकी बहन से वर्डिंग हो जाती है इधर उधर। बस मैंने कहा चलें अच्छे से दिखाऊं मैं सबको। इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो लगाई है तो मैंने कहा चलें इसके साथ भी अटैच कर देते हैं क्लिप को। तो ये अच्छा है मॉप, मतलब स्टैंडिंग मॉप है, ठीक है। और ये मूवेबल भी है। और ये जो इसका वो फॉर्म है ना, मतलब ये जो क्लीनिंग वाला है क्लॉथ, ये भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। और साथ में इस पर जितनी सारी रबड़ वगैरह थी चढ़ी हुई वो सारी मैंने उतार ली। मैंने पता नहीं क्या पहना हुआ था, हाँ मैंने नाइट ड्रेस पहना हुआ था। मैंने कहा ये कलर का तो ड्रेस है ही नहीं मेरे पास। फिर क्या, फिर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके चले गए थे तो इन्होंने बोला था आज लंच नहीं मैंने लेके जाना। तो मैंने सोचा चलें कुछ चटपटा सा खाते हैं, क्योंकि घर आके खाना तो खाएंगे नहीं ये लेकिन कुछ छोटा सा तो हो जो के खा लेंगे। तो बस मैंने जो बनाया था उसका क्लिप मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी, बस इसको मैरिनेट करना वो रिकॉर्ड कर लिया है मैंने। तो रेसिपी बस यही है। रेसिपी के चिकन को बॉईल किया मैंने, ठीक है। स्टीम पे भी आप रख सकते हैं, ठीक है। कट्स लगाना मैं भूल गई थी तो ऐसे ही मैंने इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद मैंने इसको इस पे मैरिनेट किया। इसको लहसुन अदरक का पेस्ट लगाया, फिर वो जो जिंजर गार्लिक का होता है, और साथ में मैंने इस पे स्पाइसेस सारे डाले, तिक्का मसाला, वो चिकन मसाला, साथ में सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसको कुछ देर के लिए रख दिया था कि थोड़ा सा हो जाए। फिर हम इसके बाद इसको मैंने फिर बेक करने के लिए रख दिया चूल्हे के नीचे ओवन में। बस फिर आपकी बहन का ये फटाफट से करके बन गया। तो बस मसाले बनाने के बाद कुछ देर ऐसी थी, बस अपना वाला मैंने पीस बना के मैंने खाना खा लिया। इनके लिए मैंने रख दिया क्योंकि मैंने टाइम से पहले खाना खाना होता है। आपकी बहन की डाइटिंग स्टार्ट है, अगर डाइटिंग से फ़र्क पड़ गया तो फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या डाइटिंग की है और क्या खाया क्या नहीं खाया है। फिर आप लोग भी उस पर अमल कीजिएगा। साथ में एक ड्रामा देख रही थी जो कि क्लिप्स थे टिकटॉक पे, और दिल लगा हुआ था ऐसे। बस आपको सामने टिश्यूज़ नज़र आ रहे होंगे, ये टिश्यूज़ इसलिए रख लेती हूँ मैं सामने, कुछ ना कुछ साफ़ करने के बाद उधर ही रख देती हूँ कि जब सिंक के वो हॉल में कुछ ना कुछ फंसेगा ना तो उसमें जो चीज़ें निकालूंगी तो टिश्यूज़ के साथ उठाकर फिर नीचे शॉपर में डाल दूँगी ना। बस क्या करे, वैसे तो क्लीनिंग बहुत क्लीनिंग हो जाती है, बस आजकल क्लीनिंग नहीं हो रही। तो मैंने एक और भी रेसिपी ट्राई की है, लेकिन उसकी फ़ाइनल लुक मैं फिर उसकी भी नहीं आपके साथ शेयर कर सकी क्योंकि मैं भूल गई उसकी फ़ाइनल लुक बनानी। कोई नहीं, अब संडे वाले दिन दोबारा बनाएंगे, आपके साथ फ़ाइनल लुक भी शेयर करूँगी और फिर मज़े से हम खाएँगे आपके साथ इंशाल्लाह। तो बस वही मैं बता रही थी कि ज़िंदगी है कि काम ख़त्म ही नहीं होते हैं, ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो। अकेले जब बंदा होता है ना तो फिर ठीक होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैरिड लाइफ भी अल्लाह पाक सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक हमें हर बुरी नज़र से बचा के रखे। मैं फिर ये दुआ करती हूँ क्योंकि मुझे भी ये दुआ थोड़े टाइम के बाद समझ आई कि इंसान को ये दुआएं करनी चाहिए अपने लिए, क्योंकि हमें अल्लाह की ज़ात से मांगना चाहिए, क्योंकि एक वही ज़ात ही है जिससे मांगते टाइम हम नहीं घबराते नहीं शर्माते। बाकी सबसे मांगते हुए शर्माते हुए मांगते हुए और कहते हुए हमें शर्म आती है कि यार वो क्या कहेगा बंदा, यार वो क्या नहीं कहेगा बंदा। बस चलें कोई नहीं, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ये मैं जो क्लीनिंग की प्रोडक्ट लेकर आई थी, तो बस फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था, नहीं नेक्स्ट डे का नहीं था, उसी डे का ही था। तो बस फिर मैंने कहा काम करने के बाद खाना बनाने के बाद वो चिकन के पीस ही मैंने किए थे, ब्रेस्ट लेग पीस। तो उसके बाद मैंने कहा फटाफट से ना इसमें मतलब ये मैं फ़िल कर दूँ, वॉशरूम में रखूँ ताकि फिर कोई टेंशन नहीं हो। ये रीज़नेबल मिल गई थी 10 दिरहम में, 5 लीटर की थी ये बॉटल। अच्छा है ना, ये ख़त्म नहीं होगा।
वरना तो फिर इंसान को बार बार लेकर आनी पड़ती है। मैं 2 बॉटल्स लेकर आई थी डिटॉल की, वो 14 dirham की पड़ी थी, ये 10 dirham की इतनी बड़ी बोतल पड़ गई। बस मैंने कहा ठीक है, हैंड ही वॉश करने हैं ना, कुछ नहीं होता इस हैंड वॉश से। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मुझे अपनी दुआओं में, स्पेशल दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।